Today we will start exercise 5D from question number 14. 14 समय बच्चे क्या है हमारे पास 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 4ax प्लस 2bx. सर हाँ जी बोलिए. सर एक बार सर आप 11th क्वेश्चन बता देंगे. बाद में करना, डाउट में पूछना है डाउट क्लास में. अभी मेरे को आगे करवा देने थे बच्चे चैप्टर कंप्लीट. ठीक है, क्योंकि कईयों का एग्जाम है. ओके सर. बहुत दिन हो गए इस पे लटकते हुए बच्चे. 8a क्यूब माइनस b क्यूब. 8a को बच्चे 2a का क्यूब लिख सकते हैं माइनस b क्यूब. नेक्स्ट 2 में बच्चे माइनस 2 कॉमन है और एक x कॉमन है. व्हाट इज लेफ्ट 2a माइनस b. फर्स्ट 2 में बच्चे आइडेंटिटी बाय यूजिंग a क्यूब माइनस b क्यूब. यस इप्सिता a क्यूब माइनस b क्यूब बेटा. Yes, sir. So just a second. मैं बोलूं? देख के बोल रहे हो इप्सिता? Yes, sir. नहीं, गलत है. मैं बोलूं? बोलो. सर a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. इतने सम कर लिए अक्षिता. फर्स्ट 13 सम्स उनमें थे सेम आइडेंटिटी, तो लर्न होनी चाहिए बच्चे. No, sir. जो expansion chapter है उसमें भी same identity है ना, तो सर मिक्स हो जाती हैं. 2a माइनस बी, कोई बात नहीं, आ जाएंगे. हाँ जी बोलो. आप थोड़ा लेट. सॉरी समझ नहीं आई. सर, आज थोड़ा लेट ज्वाइन करा. सॉरी. कोई बात नहीं बेटा, मैंने कौन सा कुछ बोला है तेरे को. देखो बेटा, फर्स्ट 2 पे आइडेंटिटी लग गई a क्यू माइनस बी क्यू. a की वैल्यू 2a, b की वैल्यू b. मतलब जहां पे a है वहां 2a फिल करेंगे, जहां पे b है वहां पे b आएगा. ये चीज इसके प्लेस पे मैंने ये चीज लिख दी. a की वैल्यू 2a माइनस b, a के प्लेस पे 2a स्क्वायर प्लस ab 2a इंटू b प्लस b स्क्वायर माइनस ये सेम टू सेम आ गया. अब एक स्टेप चलो मैं इंक्रीज कर लेता हूं. 2a माइनस b, इसको ओपन करो 4a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस 2x, साथ में बचे 2a माइनस b. दिस वन. अब दिस इंटू दिस एक टर्म है बच्चे, दिस इंटू दिस सेकंड टर्म है. दोनों में व्हाट इज कॉमन 2a माइनस b इज कॉमन. व्हाट इज लेफ्ट राशि? राशि व्हाट इज लेफ्ट? 2a माइनस b कॉमन चला गया. व्हाट इज लेफ्ट? सर 4a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस प्लस 2ab. b स्क्वायर यस माइनस. माइनस 2x. ठीक है, यस सर. ये बच गया बच्चे. कोई लाइक टर्म है इसमें? कोई लाइक टर्म नहीं है, तो दिस इज द आंसर 2a माइनस b इंटू दिस वन. चलो यहीं पे छोड़ दो. दिस इंटू दिस इज द आंसर. Excuse me, sir. हाँ जी बच्चे. सर मेरे को लास्ट स्टेप के एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो. क्या सर जो लास्ट आपने है? लास्ट किया है. दिस इंटू दिस बच्चे एक टर्म है, दिस इंटू दिस सेकंड टर्म है. इस पूरे में और इस पूरे में क्या चीज कॉमन है यहां तक? सर 2a माइनस b. ये 2a माइनस बी यहाँ बाहर चला गया. क्या बच गया? ये बच गया, वो लिख दिया. इसमें से 2a माइनस बी बाहर चला गया. क्या बच गया? माइनस 2x बच गया. ओके सर. सर हाँ जी बोलिए. सर आपने आइडेंटिटी लिखी सर, उसके नीचे वाला स्टेप समझ नहीं आया सर. थोड़ा सा सर एंड में. तेरी आवाज ही नहीं समझ आती, तू क्या बोल देता है? एक तो तेरी आवाज कटती है. मुझे नहीं समझ आ रही. नहीं समझ आ रही क्या बोल.
पहले तो ना वाईफाई लगवा, नेट मोबाइल नेट से कभी समझ नहीं आएगा कुछ भी। a माइनस बी माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब, a माइनस बी एज लाइक। नेक्स्ट टू में रूप क्या कॉमन है? सर ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बच्चे ये दो टर्म्स हैं, इन दोनों में कुछ कॉमन है? सर क्यूब। ये क्यूब कभी कॉमन नहीं होता। ए क्यूब प्लस बी क्यूब है ना, तो सिर्फ Yes. माइनस कॉमन है बेटा, कुछ भी कॉमन नहीं है। ओके सर। तो यहाँ पे क्या बच गया? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। यहाँ देखो फर्स्ट टू को मैंने ब्रैकेट में ले लिया, नेक्स्ट टू में बच्चे माइनस कॉमन आ गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए माइनस बी एज लाइक इसकी आइडेंटिटी ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की महक आइडेंटिटी बोलो बच्चे। सर a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यस। कौशल कितनी टर्म्स है बच्चे यहाँ पे? कौशल नो। क्या कहना है? कौशल आर यू लिसनिंग? अंकित कितनी टर्म्स है बच्चे यहाँ पे? Sir, 3. Yes, sir. ओनली टू। दिस इनटू दिस एक टर्म, दूसरी टर्म है जो मैंने अंडरलाइन कर दी बच्चे डार्क लाइन से। देखो दिस इज अ वन टर्म, दिस इनटू दिस इज अ सेकंड टर्म। व्हाट इज कॉमन बिटवीन दीज टू कौशल? A minus B. a माइनस बी। व्हाट इज लेफ्ट? फर्स्ट टर्म में a माइनस बी था, सारा का सारा चला गया, तो क्या बच गया? 1 माइनस ये चला गया, क्या बच गया? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दिस वन a माइनस बी, अगले दोनों में माइनस कॉमन है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब रह गया। a माइनस बी को ऐसे रखा, माइनस को ऐसे रखा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लिख दी, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें और इसमें क्या चीज कॉमन है? a माइनस बी। a माइनस बी चला गया, 1 बच गया, इसमें से a माइनस बी चला गया, क्या बच गया? ये बच गया। अब अगले स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में इसको ब्रैकेट को ओपन कर दो, बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है ना, तो तीनों टर्म्स चेंज हो जाएंगे साइन, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। कोई लाइक टर्म नहीं है, दिस इनटू दिस इज द आंसर। किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। No, sir. श्योर? यस सर। यस सर। Now we have question number 16. Two x cube plus 54y cube minus 4x minus 12y. सर मैं करवाऊं? फर्स्ट टू में और लास्ट टू में, एक मिनट बच्चे, हरमन फर्स्ट टू में क्या चीज कॉमन है? Yes, sir. फर्स्ट टू में क्या चीज Sir. कॉमन है? Sir, 2. 2 is common. What is left? Sir, x cube plus. Sir, 1 minute. 27 2 जा 54 होता है, 2 कॉमन Okay, चला sir. गया ना, तो 27 y क्यूब। Cube. नेक्स्ट टू में हर्षवर्धन व्हाट इज कॉमन? सर 4 -4। -4, नॉट ओनली 4, -4 कॉमन लिया। व्हाट इज लेफ्ट? 3y। x प्लस 3y। यस, -4 इज कॉमन, x प्लस क्यों आया? साइन चेंज हो जाता है जब कॉमन लेते हैं माइनस में। ये a क्यूब मतलब पहले इसको x क्यूब प्लस 3y का क्यूब ऐसे लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दिया। ये पिछली टर्म है जो सेम टू सेम आ जाएगी, x प्लस 3y।
ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ पे आइडेंटिटी लिख देंगे बाय यूजिंग ए क्यूब प्लस बी क्यूब। जोया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल बेटा? जोया, sir. ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी बोलो बच्चे, किसके इक्वल होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब? नो, लर्न नहीं है ना? सर कैन आई? तो ये है मैं बोलूं? कैन आई? ए सो कैन आई एक मिनट, जोया बोल रही है बच्चे। so a plus b bracket closed नेक्स्ट ब्रैकेट ए So, स्क्वायर plus ab माइनस ए बी sorry minus वाली ab minus b square प्लस बी स्क्वायर। yes sir sorry लर्न नहीं है। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। अब बच्चे, टू एज लाइक ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए के प्लेस पे एक्स है, प्लस के प्लेस पे प्लस, बी के प्लेस पे 3y, क्यूब एज लाइक है दोनों में। ये टर्म हमारे पास है, आइडेंटिटी की लेफ्ट साइड है ना हमारे पास, राइट साइड वी हैव टू राइट डाउन। तो टू एज लाइक ये लिखना है, ये चीज लिखनी है अभी हमने, a प्लस बी मतलब x प्लस 3y। नेक्स्ट ब्रैकेट बच्चे a की वैल्यू x है, x स्क्वायर माइनस ए बी x इंटू 3y। स्टेप बाय स्टेप करते रहो, कभी मिस्टेक नहीं होती। प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू 3y है, माइनस 4x प्लस 3y, दिस वन। अब इसको एक बार ऐसे ही रख लो, x प्लस 3y, इसको पहले ओपन कर लो, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3xy। कौशल बच्चे, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता मैं लैपटॉप की तरफ देखूं या कॉपी पे लिखूं, समझे? तो मैसेज बॉक्स मैंने ओपन नहीं किया बच्चे। अंडरस्टूड कौशल? नाउ बच्चे, दिस इंटू दिस एक टर्म है, यहां तक माइनस साइन आ गया, दिस इंटू दिस दूसरी टर्म है। यस विराज, व्हाट इज कॉमन हियर? क्या कॉमन है इसमें? 2x plus 3y। एक तो देखो 4 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 3y, x प्लस 3y ये कॉमन आ जाएगा। क्या बच गया विराज? x नहीं, ये दो टर्म्स गई हैं, ये क्या है? व्हाट इज दिस विराज? x स्क्वायर हाँ फिर एक्स स्क्वायर क्यों नहीं बोल रहा? आगे माइनस 3xy यस, प्लस 9y स्क्वायर। आगे कुछ आएगा? सर आगे सर आगे बोलो। माइनस हाँ 2 माइनस 2। यस, देखो बेटा, दिस इंटू दिस 2 था बाहर, यहाँ 4 था, तो 2 कॉमन आ गया। x प्लस 3y था, x प्लस 3y था, x प्लस 3y कॉमन आ गया। अब फर्स्ट जो मैंने अंडरलाइन किया है, ये एक टर्म है ना, दिस इंटू दिस 2 एंड x प्लस 3y कॉमन आ गया, तो क्या बच गया मेरे पास? ये बच गया, वो लिख दिया। माइनस 4 में से 2 चला गया, 2 बच गया, और ये x प्लस 3y ऑलरेडी चला गया, तो ये 2 रह गया। इसमें कोई लाइक टर्म है? नहीं है, इसमें भी नहीं है। दिस इंटू दिस इज द आंसर। ये कंप्लीट आंसर है बच्चे हमारा, सिंपल है। सर एक बार और बता दीजिए। बता रहा हूँ बच्चे, फर्स्ट 2 में क्या कॉमन? 2 कॉमन लिया, क्या बच गया? x क्यूब प्लस 27y क्यूब। नेक्स्ट 2 में बच्चे माइनस 4 कॉमन, x प्लस 3y। 2 a क्यूब प्लस b क्यूब, मतलब x क्यूब 27 का क्यूब नहीं था ना, पहले उसको 3y का होल क्यूब लिखा, क्योंकि पूरे का क्यूब चाहिए होता है टर्म का, बेस का। यहाँ बेस का अकेले y का था, 27 का नहीं था, तो उसको 3y का क्यूब लिखा। माइनस 4x प्लस 3y। अब 2 एज लाइक, यहाँ पे बच्चे आइडेंटिटी लग गई, बीच में आइडेंटिटी लिख दी मैंने, जो आइडेंटिटी अप्लाई की है। a क्यूब प्लस b क्यूब है, a क्यूब प्लस b क्यूब मतलब ये चीज है, ये लिखनी है, वो लिख दी बच्चे। a के प्लेस पे x लिखेंगे। हाँ जी बेटा,
सर ये जो -4x+3y है तो वो b की वैल्यू है। ये वाला यस सर। नहीं बच्चे, वो तो लास्ट में पड़ा है साथ में, सिर्फ इसके अंदर है आइडेंटिटी जो अंडरलाइन की है मैंने, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। यहाँ Yes, देखो sir. ए की वैल्यू x, बी की वैल्यू 3y बेटा। यस सर। जहाँ पे ए है वहां पे x लिखा है, जहाँ बी है वहां 3y लिखा है। जहाँ ए है वहां पे x लिखा है, जहाँ ए बी x इंटू 3y, बी की वैल्यू 3y। और ये जो साथ में था वो साथ में पड़ा है, उसको तो छेड़ना ही sir. नहीं। अब 2 इंटू दिस -4 इंटू दिस। अब इसमें और इसमें बच्चे व्हाट इज कॉमन? 2 कॉमन, x प्लस 3y कॉमन। व्हाट इज लेफ्ट? यहाँ से बच्चे ये तीनों टर्म्स बच गई, यहाँ से अकेला 2 बच गया, क्योंकि 2 कॉमन गया, 4 नहीं कॉमन गया, ये तो कॉमन गया ही है, अकेला 2 रह गया। दिस इंटू दिस इज द आंसर। ये आंसर Yes. है। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 17। 1029 minus 3x cube. Yes, रूपनीत, इन दोनों में कुछ कॉमन है? No. Sir, can I? Sir, can I? Sir, can I? 3 is common। Sir, 3 is common. 3 को किससे, मतलब 3 3 is 9, 4 3 3 is 4 12 3. minus x cube। बच्चे 9 plus 2 11 plus 1 12। 12 3 के टेबल में आता है ना, डिविजिबिलिटी बाय 3 किया हुआ है कि नहीं किया हुआ? Yes, sir, किया है। तो वो 3 हमें के लगा टेबल में 13 है total। 3 कॉमन आ गया, 3 बाहर रहेगा। 343 इप्शिता किसका क्यूब है? सर 343 सर जस्ट अ सेकंड। Sir, can I? Sir, can I? नहीं। Sir, 7 का। 7 क्यूब है, माइनस एक्स क्यूब। 3 एज लाइक राशि ए क्यूब माइनस बी क्यूब के, पहले ए क्यूब आइडेंटिटी लिख देते हैं बाय यूजिंग ए क्यूब माइनस बी क्यूब। राशि Sir, a minus b हाँ जी, bracket a square minus sir sorry plus ab plus b square. 3 एज लाइक ए क्यूब माइनस बी क्यूब, 7 माइनस एक्स इंटू ए स्क्वायर, 7 का स्क्वायर प्लस ए बी 7 इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। देखो 3 जो था सेम टू सेम, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज देयर, ये चीज लिखनी है बच्चे। जहां पे ए है वहां पे 7, जहां पे बी है वहां पे एक्स। 7 माइनस एक्स, ए स्क्वायर 7 स्क्वायर प्लस ए बी 7 इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। 3 एज लाइक बच्चे 7 माइनस एक्स एज लाइक, इसको ओपन करो 49 प्लस 7x प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इंटू दिस इज द आंसर। आगे समझ? Yes, sir. 18th show that 13 cube minus 5 cube is divisible by 8. 13 cube minus 5 cube. Identity a cube minus b cube. Shaurya, Yes, sir. a cube minus Sir, b cube की identity? a minus b bracket a square हाँ जी, plus ab plus b हाँ, square. प्लस बी स्क्वायर। Yes. जहां पे बच्चे a है वहां पे 13 फिल कर दो, जहां पे b है वहां 5 फिल कर दो, जहां a है वहां 13 फिल कर दो, 13 का स्क्वायर, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट डाल के राउंड ब्रैकेट डाल दो। a इंटू बी 13 इंटू 5 प्लस बी स्क्वायर 5 स्क्वायर। सिंपल, कुछ ही नहीं किया, आइडेंटिटीज में ये वैल्यूज फिल की। 13 माइनस 5 कितना होता है शौर्या? Sir, 13 minus 5 8. 169 प्लस 13 5 are 65 प्लस 25। 5. अब कुछ नहीं करना, क्योंकि 8
चलो इनको ऐड करना है, कर दो। 8 इंटू 9 So 5 259. 239 आ गया। अब 8 मल्टीप्लाई है ना, So 259. कितना 259 आएगा। Yes, sir. ओके 259। मैंने चेक नहीं किया, मैंने जो बोल दिया वही लिख दिया, मुझे नहीं पता गलत है कि सही है। 259। अभी 8 हियर 13 क्यूब माइनस 5 क्यूब इज अ मल्टीपल ऑफ 8। मल्टीपल ऑफ 8 है ना। Yes, sir. यहाँ पे 13 क्यूब माइनस 5 क्यूब चाहिए, अलग से लिख दो, इज इक्वल टू 8 इंटू 259 आया है। 8 मल्टीपल है ना इसका, इस चीज का 8 इंटू समथिंग है, तो 8 मल्टीपल Yes, हुआ ना। sir. Therefore 13 क्यूब माइनस 5 क्यूब इज डिविजिबल बाय 8। बस एट से बच्चे डिविजिबल है। एनफ, समझ गए। Yes, sir. Yes, sir. सेकंड पार्ट बच्चे अपने आप करोगे। 19 सम। हाँ जी बोलो। 5.67 into 5.67 into 5.67 plus 4.33 into 4.33 into 4.33 divided by 5.67 into 5.67 minus 5.67 into 4.33 plus 4.33 into 4.33. इप्सिता 5.67 into 5.67 into 5.67 को क्या लिख सकता हूँ? सर 5.67 क्यूब होल क्यूब प्लस 4.33 4.33 4.33। सर सेम 4.33 होल क्यूब। नीचे बच्चे में क्या लिखूं? सर 5.67 होल स्क्वायर यस माइनस सर सेम 5.67 into 4.33 होल क्यूब प्लस 4.33 होल क्यूब। देखो ऊपर दिस इंटू दिस सेम था ना 3 टाइम, तो 5.67 का क्यूब। हाँ जी सर यहाँ पे 4.33 का होल स्क्वायर आना चाहिए। ओके, गलती से लिखा गया। यस स्क्वायर आएगा बच्चे नीचे। ऊपर a क्यूब प्लस b क्यूब। इप्सिता आइडेंटिटी बोल। सर a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल्स टू a प्लस b। सर ब्रैकेट स्टार्ट a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। एक चीज ना और सीख लो, कभी भी जब तुमसे कोई आइडेंटिटी पूछे तो ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट शुरू ऐसे कभी नहीं बोलते होते। इप्सिता इसको पता है कैसे बोलते हैं आइडेंटिटीज को? जब कोई तुमसे टीचर कोई तेरे से पूछेगा तो पता है कैसे बताना है उसको टीचर को? a प्लस बी, एक सांस में, सांस थोड़ी रोकनी है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बस ऐसे बोलना होता है। ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट क्लोज ऐसे नहीं बोलते बेटा। ओके सर। ठीक है ओके सर। नेक्स्ट बच्चे a क्यूब प्लस b क्यूब है ना। यस सर। 5.67 प्लस 4.33 नेक्स्ट ब्रैकेट a स्क्वायर 5.67 स्क्वायर माइनस ab 5.67 इंटू 4.33 प्लस b स्क्वायर 4.33 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। नीचे बच्चे सेम टू सेम आ जाएगा, ये इसका कुछ नहीं करना हमने। इससे बच्चे देखो 5.67
माइनस 5.67 इंटू 4.33 प्लस 4.33 स्क्वायर। ये ऐसे कट करनी है पूरी की पूरी ब्रैकेट, सिंगल सिंगल को कट नहीं करना। समझ आ गई? ऐड किया बच्चे दोनों को, 3 + 7 10, 1 कैरी, 4 6 10, 1 कैरी, 5 5 10, 10.00 और वी कैन से 10 इज द आंसर। 10.00 को 10 लिख सकते हैं। फिर से देखो 5.67 5.67 5.67 का क्यूब, 4.33 4.33 4.33 4.33 का क्यूब, नीचे बच्चे 5.67 स्क्वायर दिस इनटू दिस 4.33 स्क्वायर, ऊपर बच्चे a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी लगा दी, ये a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर, नीचे बच्चे सेम टू सेम, इससे ये कैंसिल हो गया। 5.67 प्लस 4.33 10.00 मतलब 10 इज द आंसर। Excuse me, sir. हाँ जी, Sir, I want to ask a doubt. यस बोलो। Sir, page number 348. 348 हाँ जी बच्चे, Sir, factorization part का 24 question. 348 फैक्टराइजेशन का 23rd का 4th पार्ट, No, sir. Factorization part का 24th question. 24th क्वेश्चन, ओके। 24th का बच्चे क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 348 पे। फैक्टराइज दिस x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 170। पहला पार्ट उन्होंने कहा इसको फैक्टराइज करो, 117 के फैक्टर जिनको प्लस करें 22 आए, मल्टीप्लाई करके 117, लास्ट साइन प्लस है, ऐड करके बच्चे 22 आना चाहिए। 13 एंड 9 दोनों को ऐड करके 22 ही बनता है, यहाँ माइनस साइन है, दोनों माइनस के आ जाएंगे बच्चे। फर्स्ट टू लास्ट टू, x इज कॉमन, x माइनस 13, नेक्स्ट टू में बच्चे -9 कॉमन, x माइनस 13, x माइनस 13 इज हियर कॉमन, व्हाट इज लेफ्ट, x माइनस 9। अब नाउ पहला पार्ट हमारा ये आंसर आ गया, फैक्टराइज हो गया। दूसरा उन्होंने बोला x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 117 को डिवाइड करना है किससे, x माइनस 13 से। यार डिवाइड का मतलब क्या होता है ये बता, अपॉन ना, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसको हमने फैक्टराइज ऑलरेडी कर लिया है, इसके प्लेस पे मैं दिस इनटू दिस लिख दूं बच्चे, Yes, sir. Yes, sir. और नीचे बच्चे x माइनस 13 ऑलरेडी है, x माइनस 13 से x माइनस 13 कैंसिल हो गया, व्हाट वी गेट, x माइनस 9 इज द आंसर। सर ये आप कौन सा सम करवा रहे थे? पेज नंबर 348 पे बच्चे एक्स्ट्रा सम्स हैं जो लास्ट पे रिवीजन दी हुई है ना, क्विक रिवीजन, चैप्टर वाइज रिवीजन है जो। यस सर। Excuse me, sir. हाँ जी, सर मैंने एक ऐसा एक और क्वेश्चन देखा था, उसके अंदर सिर्फ इवैल्यूएट लिखा था, तो मतलब हम उसके अंदर सबसे पहले मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। इवैल्यूएट मतलब कहाँ देखा था बता मुझे, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है ना बच्चे, क्वेश्चन में क्या लिखा है, समझे? सर पेज नंबर 357 पे 357 पे लिखा है सर। 357 पे कौन सा क्वेश्चन? सर फैक्टराइजेशन पार्ट का 20 क्वेश्चन। सिंप्लीफाई। यस सर। हाँ जी बच्चे, सिंप्लीफाई है ना, x की पावर 4 माइनस 16, नीचे बच्चे क्या है हमारे पास, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8। ऊपर वाली टर्म को अलग से फैक्टराइज करना है बच्चे, नीचे वाली को अलग से करना है। x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, नीचे बच्चे फर्स्ट टू में x कॉमन है, x स्क्वायर कॉमन है, सॉरी, व्हाट इज लेफ्ट, x प्लस 2, इन दोनों में बच्चे प्लस 4 कॉमन है, x प्लस 2।
ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, क्या आएगा नमन? सर सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी ए माइनस बी का। बच्चे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी नहीं पता तेरे को? सर ए माइनस बी ए प्लस। फिर तुम क्यों होल स्क्वायर क्यों बोल रहा है? सर गलती से। मार्क्स गलती से कटते होते हैं। फर्स्ट टू और लास्ट टू में क्या कॉमन है? एक्स प्लस टू कॉमन है। व्हाट इज लेफ्ट? एक्स स्क्वायर प्लस 4। इसको तो इससे काट दो। क्या बच गया बच्चे? ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस 4 बच गया, नीचे एक्स प्लस 2 बच गया। अब अगले स्टेप में बच्चे 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। नमन, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर क्या बनेगा? सर एक्स प्लस टू एक्स माइनस 2। हाँ, मुझे ये था। फिर तूने स्क्वायर बोला था तो गालियां खानी थी तूने मेरे से अभी। एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, ये कैंसिल हो गया। व्हाट वी गेट? एक्स माइनस 2 इज द आंसर। ओके, ओके सर। हाँ जी। फिर तेरी आवाज नहीं आ रही। सर 5D का 12। क्या बोल देता है यार, कुछ नहीं समझ आता। सर वो समझ कह आता रहे है? हैं सर 5D का 12 तुम्हारा समझना। क्या समझना? तो थोड़ा सॉफ्टली 5D का बोल, 12 स्लो तो बोल। एकदम सर, इतनी 5D फास्ट का बोल जाता है। 12। एक मिनट बच्चे, कोई और बताओ क्या पूछ रहा है ये? सर वो कह 9D रहे हैं का 12। 5D का 12 5b का D का। सर D Five- का 5d का बच्चे 12 सम। टाइम कितना हो गया? पहले मुझे टाइम देखने दो, पड़ा है अब तो। a6 माइनस 7a क्यूब माइनस 8। यहाँ पे पावर 6 है, यहाँ क्यूब है, तो इसको बच्चे मैं a क्यूब का स्क्वायर लिख सकता हूँ। पावर के ऊपर पावर हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। माइनस 8 a क्यूब का स्क्वायर माइनस 7a क्यूब माइनस 8। लेट a क्यूब इज इक्वल टू x, क्योंकि फर्स्ट ब्रैकेट में भी a क्यूब आ रहा है, यहाँ पे भी a क्यूब आ रहा है, तो उसको मैंने क्या ले लिया? x ले लिया। a क्यूब के प्लेस पे क्या फिल करेंगे? x फिल करेंगे। पावर 2 ऐसे रहेगी। माइनस 7 a क्यूब के प्लेस पे x फिल करेंगे। माइनस 8 ऐसे रहेगा। अब 8 के फैक्टर। हाँ विराज बोल, हो जाएगा आगे? पता नहीं क्या बोल जाता है ये। किसी को समझ आया क्या बोला है इसने? नो सर। ना। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8। 8 के फैक्टर जिनको माइनस करे 7 आई। 8 एंड 1। तू ध्यान से ना सुन ले, बोल मत विराज, बस देख ले इसको, क्योंकि तेरे को तेरी आवाज कोई समझ नहीं आ रही कि क्या बोल रहा है। एक मिनट बच्चे, किसका कॉल आ रहा है? फर्स्ट टू लास्ट टू एक्स कॉमन बच्चे, एक्स माइनस 8 इज देयर। नेक्स्ट टू में प्लस 1 कॉमन, एक्स माइनस 8 इज देयर। एक्स माइनस 8 बच्चे कॉमन आ गया। व्हाट इज लेफ्ट? एक्स प्लस 1। अब हमने एक्स किसको लेट किया था? ये रहा, बॉक्स में कर दिया मैंने। ए क्यूब को लेट किया था ना, एक्स के प्लेस पे ए क्यूब फिल कर दो। माइनस 8 जहां पे एक्स है वहां पे ए क्यूब फिल कर दिया, प्लस 1। ए क्यूब 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 का क्यूब। ए क्यूब प्लस 1 का क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी ए प्लस सॉरी ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मुझे क्लास में लेटर क्यों नहीं होने दे रहे थे?
कब मैंने, नहीं बच्चे पिछले हाफ एन आवर से कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, मैंने मैंने आपको तो किया ये अभी हो गया। नहीं बेटा, तेरी रिक्वेस्ट ही नहीं आई मेरे पास यहाँ पे। नहीं सर, मैं पिछले आधे घंटे से कोशिश कर रहा था। तूने कोई लेटर गलत डाल दिया होगा। नहीं, वो जो लिंक भेजते ना आप, हाँ उसी से ज्वाइन की थी। नहीं बच्चे, मेरे पास नहीं आया, जब आया मैंने साथ ही साथ एंटर कर दिया तुझे। तो आया होता तो मैं पक्का क्यों क्यों मना करता। नहीं हो सकता है कुछ इशू आ गया। पता नहीं बच्चे, या तो मेरे पास नहीं आया, नहीं तो मैं तो एंटर कर देता हूँ सबको। Yes, कितनी बार अभी हर्षवर्धन 4 बार वो हो गया है, बाहर निकला अब अंदर आया है। चलो ठीक है। कोई वैसे इशू होगा, नेटवर्क का इशू होगा कोई। हाँ जी। a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर एंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब बच्चे। a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू a, b की वैल्यू 2। ये वैल्यू बच्चे फॉर्मूला फिल करना है। a माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी a इंटू 2 प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये आइडेंटिटी लगेगी बच्चे, a प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी ए इंटू 1 a माइनस का है ना बच्चे, प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1। ये आंसर आ जाएगा बच्चे a माइनस 2 ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 4 a प्लस 1 a स्क्वायर माइनस a प्लस 1। दिस इज द आंसर। विराज समझ आ गया? और बच्चे कोई डाउट? नो सर। नो सर। अभी 5E स्टार्ट करें। टाइम क्या 42 हो गया ना, स्टार्ट कर दें बच्चे? यस सर। Yes, sir. नाउ 5E एक्सरसाइज बच्चे। फर्स्ट सम x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7x माइनस 7/2x। x स्क्वायर एज लाइक निहाल 1/4x स्क्वायर बच्चे किसका स्क्वायर है? क्या सर? 1/4x स्क्वायर बच्चे किसका स्क्वायर है? सर एक्चुअली मैंने पिछली वीडियोस देखी नहीं। बच्चे मैंने कुछ सर, पूछा ही नहीं तेरे से। मेरे सर, एक मिनट यार, जिससे मैं पूछ रहा हूँ उससे बात तो करने दो, बीच में टांग अड़ाना शुरू कर देते हो। निहाल मैंने क्या 16x। बच्चे मैंने क्या पूछा है, क्वेश्चन ध्यान से सुन। 1 किसका स्क्वायर होता है? 1 का। 1 का। 4 किसका स्क्वायर है? 4 2 का। और x, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। मैंने यही तो पूछा है, मैंने कोई आइडेंटिटी नहीं पूछी, कुछ नहीं पूछा। मैंने सिंपल तेरे से एक क्वेश्चन पूछा है कि 4x स्क्वायर किसका स्क्वायर है? 2x का। प्लस 1 एक बार ऐसे ही रहने दो, अगले स्टेप में करेंगे 1 को चेंज करेंगे। नेक्स्ट 2 में इप्सिता क्या कॉमन है? सर 7x, सर माइनस 7x। मैं चाय पीने आऊं तेरे पास? सर कैन आई? सर है क्यों? इप्सिता, चाय पीने ना आऊं? सर आ जाओ सर, कोई बात आ नहीं। जाओ, मैंने आना है लुधियाना में, देख ले। सर आ जाओ महंगी सर, ना कोई पड़, चाय महंगी ना पड़ जाए, मक्खन मुक्खन लगा के फिर बताऊंगा तेरे डैडी को। सर कोई बात नहीं, आ जाओ। दोनों में क्या कॉमन है? -7 कॉमन है। x ऊपर है बच्चे या नीचे है? ध्यान दे थोड़ा सा। वो तो पूरी एक टर्म नहीं कंसीडर होगी, 7 डिवाइडेड बाय 2। हाँ ये दूसरी टर्म है, ये एक टर्म है। 7 ऊपर है, 7 कॉमन, माइनस कॉमन आ गया। x ऊपर है, ये नीचे है। ऊपर और नीचे में तो कॉमन नहीं ले सकते हम। ओके सर। सर ऐसे तो सर 2x 7 कैसे बनाया?
ये दो टर्म्स हैं 7x माइनस 7/2x। इसके नीचे क्या है? कुछ नहीं तो 1 होता है ना, बोलो। यस सर। यस सर। ऊपर वाली टर्म में से ऊपर वाली टर्म से कॉमन आएगा, नीचे में से नीचे कॉमन आएगा। ऊपर क्या कॉमन है? 7 कॉमन है, माइनस था मतलब यहाँ पे, चलो -7। क्या बच गया? नीचे से कुछ कॉमन है 1 और 2x में से। 1 है, 1 लिखना है नीचे लिख दो, नहीं लिखना ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता 1 से। -7 कॉमन, ऊपर से क्या बच गया बच्चे? अकेला x बच गया फर्स्ट टर्म में से। माइनस कॉमन गया है तो इसलिए यहाँ प्लस आ जाएगा। यहां से 7 कॉमन चला गया, 1/2x। अंडरस्टूड? यस सर। समझ आ गई? अब बच्चे नेक्स्ट स्टेप में थोड़ी सी ट्रिक यूज करेंगे। विराज, तेरे पास 1 रुपी है, यस सर। उसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, कितने हो गए? उसको 1/5 से और मल्टीप्लाई कर दूं, कितने आएंगे? तेरे से पूछने का कोई फायदा नहीं है, तेरी आवाज कुछ भी नहीं समझ आ रहा, सब कुछ कट रहा है तेरा। रूप, सर 6/5। एक मिनट, तेरे पास 1 रुपी है, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितने रुपीस हो गए? सर 5। 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितने रुपी हो गए? सर 6/5। चांटा पड़ेगा खींच के एक तेरे। सर 5। 5 से 5 कट गया, 1 आ गया वापस। ओके सर। क्या हो गया तेरे को? मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐड थोड़ा कर रहे हैं। ओके सर। ठीक है रूप, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना बच्चे। 1 × 5 × 1/5। 5 से 5 कटेगा, मतलब 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 5 × 1/5। यस सर। विराज समझ आ गई यस सर। कि 1 को 1 × 5 × 1/5, जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया उसी से डिवाइड भी कर दिया। क्यों बताया मैंने ये? अभी तुम्हें समझ आएगा कि मैंने ये एक चीज क्यों लिखी थी। 2 × x × 1/2x। देखो मैंने 1 को क्या लिख दिया? 2 × x × 1/2x लिख दिया। x से x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 ही बचेगा। सर ऐसे लिखा क्यों है बट? सर दोबारा एक्सप्लेन करना ये भाई यहाँ से। यहाँ पे बच्चे देखो, x² एज लाइक 1/2x का स्क्वायर एज लाइक 2 × x × 1/2x। मुझे यहाँ पे क्यों किया मैंने 1 को ऐसे चेंज? क्योंकि यहाँ पे कट करूंगा तो बच्चे x से x कट जाएगा। काटना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ कि x से x कट करेगा होगा, 2 से 2 कट होगा तो 1 ही बचेगा ना। तो 1 को मैंने मोल्ड करके ऐसे लिख दिया। क्यों लिखा है? कि मेरे पास एक आइडेंटिटी बन गई, a² + b² + 2ab, किसके इक्वल? x + 1/2x का होल स्क्वायर -7 x + 1/2x। समझ आई बच्चे ये क्यों किया मैंने? थोड़ी सी ट्रिक यूज होगी। मतलब ये सम्स है प्रैक्टिस से आएंगे, प्रैक्टिस नहीं होगी तो ये सम नहीं आएंगे। बार बार करके देखने पड़ेंगे, तभी पता चलेगा कि हाँ 1 को कहाँ पे क्या लिखना है, किस चीज को क्या लिखना है। अब हमारे पास बच्चे 2 टर्म्स हैं, दिस इनटू दिस एक टर्म है, दिस इज द सेकंड टर्म। दोनों में क्या चीज कॉमन है? x + 1/2x इज कॉमन। यहां से पावर 2 थी, एक पावर चली गई, क्या बच गया? x + 1/2x बच गया। ये चीज चलेगी, क्या बच गया? -7 बच गया। दिस इज द आंसर। ये आंसर आ गया बच्चे हमारे पास। सैन भी जवाब दे गया। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। नाउ second sum is same, 9a² + 1/9a²। इसमें सिर्फ हिंट दूंगा बच्चे, करोगे तुम अपने आप। -2 -12a + 4/3a। 9a² can be written as 3a²,
अंकित 1/9 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बच्चे? सर 1/3 का होल स्क्वायर। वेरी गुड। तूने वाईफाई लगवा लिया है अंकित? नहीं सर। पहले तो कभी तेरी आवाज इतनी क्लियर आई नहीं कभी। 2 × 3a × 1/3a, वही सेम जो हमने यहाँ पे किया था वही सेम यहाँ पे किया है। 3a से मल्टीप्लाई कर दिया, 3a से डिवाइड कर दिया, कट करेंगे तो अकेला 2 ही बचेगा ना। सर देखो 2a भी ले सकते हैं। नहीं बच्चे, यहाँ पे इसको देखना होता है ना आगे क्या है। ओके एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर हमें उधर देख के लगाना होगा ना? हाँ, यहाँ पे भी मैंने इसको देख के लगाया बच्चे। 2, a की वैल्यू x, b की वैल्यू 1/2x। सॉल्व देख, माइंड में सॉल्व करना है, माइंड गेम है सारी। x से x, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 ही बचेगा ना। 1 ही था हमारे पास। इसी टाइप से इसमें हमारे पास -2 था, तो यहाँ माइनस है तो माइनस वाली आइडेंटिटी बनेगी। -2, 2 तो आएगा ही आएगा ना, 2a भी होता है। 2, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 1/3 है। नेक्स्ट 2 में, हाँ जी बेटा। क्या मतलब हमें देख के आइडेंटिटी बन? हाँ जी बच्चे। ऐसे नमन, नेक्स्ट 2 में क्या कॉमन है? सर नेक्स्ट 2 में इसके नीचे सर कुछ नहीं है 3 तो 1 डाल दो। 3 इसके है। नीचे कुछ नहीं बच्चे, कहाँ कॉमन है? 3a नीचे है, उसके में ऊपर है 12 है। सर -3 है। किसने बोला था -3a? किसने बोला था बेटा? राशि ने बोला था? नो सर। महक ने? महक, बच्चे मुझे एक बात बता, ऊपर क्या, दोनों में क्या आंसर है? ऊपर 4 कॉमन आएगा। -4 कॉमन आएगा बेटा। बच्चे मैं बार बार समझा रहा हूँ, ऊपर वाली टर्म में से ऊपर वाली टर्म कॉमन आएगी, नीचे वाली में से नीचे वाली। ऊपर क्या है? 12a एंड 4a है, -12a एंड 4 है, तो -4 कॉमन गया, क्या बच गया? यहाँ पे 3a बच गया, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ साइन माइनस हो जाएगा। 4 कॉमन गया है तो 1 बच जाएगा। नीचे से कुछ भी कॉमन नहीं था, 3a एज लाइक रहेगा। -4 को 3a से करेंगे 12a आएगा ना, -4 को माइनस से करेंगे +4/3a आएगा ना। मतलब सही है हम? यस सर। ये क्या बन गया? a² + b² -2ab। यस 3a - 1/3a का होल स्क्वायर, -4 3a - 1/3a। अब इसमें और इसमें बच्चे क्या कॉमन है? 3a - 1/3a इज कॉमन। व्हाट इज लेफ्ट? 3a - 1/3a, क्योंकि पावर 2 थी, एक पावर गई है। ये एक ही पावर थी, वो सारी की सारी बार चली गई, क्या बच गया? -4 बच गया। दिस इज आंसर। समझ आ गया बच्चे? सिंपल है। Yes, -2a sir. भी और इसमें -4 कॉमन। अंडरस्टूड? ये थर्ड Yes, स्टेप sir. समझ में नहीं आया ये वाला, सर, इसके बाद वाला। ये फोर्थ, यस टोटल सर। 4 स्टेप है ना। इसमें और इसमें क्या कॉमन है? यस यहाँ सर। 3 है, 3a पावर 1 माइनस। है, यहाँ पावर 2 है, पावर 1 कॉमन आएगा ना बेटा। 3a - 1/3 की पावर 2 है, 1 पावर चली गई, 3a - 1/3 बच गया, पावर 1 Yes. चली गई, क्या बच गया? -4 बच गया। ये आंसर है बेटा। यस सर। एक्सक्यूज मी सर। अभी हाँ जी बेटा। सर हम ऐसे ही जब में कॉमन होता है, जैसे इसके अंदर हम लेट x कर लेते थे, किसको? जब कॉमन होता था ऐसे स्क्वायर में। वो बच्चे अलग अलग, देखो प्रैक्टिस है, और हर एक सम में सेम चीज नहीं लग रही, तभी मैं सारे सम्स करवा रहा हूँ, अदरवाइज मैं बोल देता कि हाँ नहीं सेम टाइप के अपने आप करते रहो। ओके सर। आई समझ? मैं Yes. इसलिए ही सारे करवा रहा हूँ कि तुम्हें एक बार थोड़ा सा पता चल जाए कि हाँ क्या है। अब जैसे ये सम है 8th 9th एंड 10th, इनके अंदर बच्चे जैसे 8 में 2a - 3 को x लेंगे, a - 1 को y लेंगे। नेक्स्ट सम में a² - 3a को x लेंगे। अगले स्टेप में सम में a² - a को x या y कुछ भी ले लेंगे। इस टाइप से होगा, वो अलग अलग चीजें हैं ओके सर। सब में। ऐसे नहीं है कि सेम टाइप के नहीं है कि हाँ हमने एडिशन वाले सम में
3 + 5 है जी, 7 + 4 बताओ, 9 8 + 1 बताओ। ये नहीं है कि एक बता दिया बाकी अपने आप कर लोगे, नहीं होगा इसमें। जैसे फर्स्ट 2 सम एक टाइप के थे, मैंने दोनों क्यों करवाए हैं, मुझे ये है कि फर्स्ट में कुछ नहीं समझ आया होगा, सेकंड में आके थोड़ा सा समझ आया होगा कि हाँ क्या करना है। समझे? यस यस सर। अभी बच्चे मेरा टाइम हो रहा है नेक्स्ट क्लास का, तो कल मॉर्निंग हम 7 कौशल Yes, sir. बच्चे तूने वीडियोस देखी हैं 7 चैप्टर की Yes, sir. कि नहीं? दे कुछ समझ नहीं आया? Sir, I understood, sir, but I'm having some doubts, so which I cannot डाउट ask you. पता क्या है, क्योंकि वेडनेसडे को तेरे पेपर है, कल ट्यूसडे है, Yes, sir. मैं चैप्टर तो हो नहीं पाएगा एक दिन में, Yes, तो sir. डाउट जरूर हो जाएंगे तेरे, समझे? Yes, sir. Sir, I was asking for doubts only. हाँ कोई बात नहीं बच्चे, मॉर्निंग 7। ओके Okay, sir. एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बेटा। सर कल 7 से 8 o'clock तक ही होगी ना क्लास? हाँ जी ओके सर, ओके बच्चे, थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके।